अब बिहार के गांव भी होंगे गूगल मैप जैसी डिजिटल पहचान वाले। सोचिए, गांव की किसी सड़क पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी आपको आपके मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। खेत, तालाब, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी संपत्तियों का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी आपको एक क्लिक में ही मिलेगा। आखिर क्या है बिहार सरकार की ये नई ग्राम मानचित्र योजना, और इस योजना से कैसे बिहार के गांवों की तस्वीर बदलने वाली है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम देखेंगे बिहार सरकार की पंचायती राज मंत्रालय ने जो ग्राम मानचित्र योजना को शुरू करने की बात कही है, आखिर यह योजना क्या है। ध्यान रखिएगा, ग्राम मानचित्र योजना में जीआईएस सिस्टम का इस्तेमाल होगा। जीआईएस सिस्टम यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से जो गांव है उस गांव का एक डिजिटल नक्शा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिजिटल नक्शा मिल जाएगा। डिजिटल नक्शा मिलने के साथ साथ गांव में जो सड़क है, गांव की जो गलियां हैं, उन्हें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा। उन्हें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा और उन गलियों की पहचान इन्हीं अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए होगी। साथ में जो डिजिटल रिकॉर्ड है, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, स्कूल से संबंधित हो, तालाब से संबंधित हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ? ग्राम मानचित्र, या आप कह सकते हैं कि ग्राम मानचित्र योजना के भीतर, जो कि एक मोबाइल ऐप से कनेक्टेड होगा। तो आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात, योजना क्या है? तो बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग ग्राम मानचित्र नाम की एक नई योजना शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के हर गांव का डिजिटल नक्शा यानी एक डिजिटल मैप तैयार करना, ताकि गांव की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाए। जैसे कहां पर गांव की कौन सी स्थितियां हैं। देखिए, अगर गांव की सारी जानकारी एक डिजिटल मैप के रूप में हमें मिलेगी, तो अगर मान लीजिए गांव में किसी सड़क में, किसी गली या सड़क, इसमें अगर कोई मरम्मत कार्य चल रहा है, सरकार की कोई योजना चल रही है, तो अब इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। उसकी क्या स्थिति है, उसे पूरा एक आप कह सकते हैं पारदर्शी तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, कितना काम हो रहा है, कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही, तो ये सारी पारदर्शिता अब इससे सुनिश्चित हो जाएगी। यानी आप समझिए कि इससे कुछ लाभ भी होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस डिजिटल ग्राम या ग्राम डिजिटल जो हमने मानचित्र की बात की, जैसे ग्राम मानचित्र योजना कहा जा रहा है, इससे क्या लाभ होंगे, पंचायतों को क्या लाभ होंगे। तो विकास योजनाएं बनाने में आसानी होगी जब हम देख पाएंगे कि गांव में स्थिति कहां पर है, कितनी तालाब को किस तरीके से उसकी मरम्मत करवानी है, स्कूल की क्या स्थिति है, सड़क की मरम्मत की क्या जरूरत है, गली की क्या स्थिति है। जब ये सारी चीजें डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी, तो फिर जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को संचालित करने में गांव में सहायता मिलेगी। विकास से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उन्हें भी आसानी से बनाया जा सकेगा कि यहाँ पर स्थिति खराब है तो इसे ठीक करना है, ये स्थिति ठीक है, यहाँ पर या तो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उन्हें बनाने में आसानी होगी। यह पता चलेगा कि किस गांव में कौन सी सुविधा की कमी है और उन सुविधाओं को वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, वो सुविधाएं वहां पर शुरू की जाएंगी। इसके अलावा सड़क की मरम्मत को लेकर, नई योजनाओं को लेकर, संसाधनों का बेहतर उपयोग को लेकर ये सारी चीजें की जा सकेंगी और इन पर पारदर्शिता भी बढ़ेगी। साथ में योजनाओं की निगरानी हो पाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी कि योजना कहां कहां है, उसकी निगरानी डिजिटल तरीके से की जा सकेगी। और ये बिहार के लिए एक बेहतरीन आप कह सकते हैं योजना निकलकर सामने आने वाली है। अब सवाल है, इस योजना की खास बातें क्या है, यानी इस योजना में क्या क्या शामिल होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हर गांव का एक डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। मान लीजिए हमारे गांव का बिहार का मैप है, ठीक है, और बिहार के मैप में हमें एक पर्टिकुलर, यहाँ पर सारण के हम पर्टिकुलर एक गांव की बात कर रहे हैं, और इस गांव का मान लीजिए हमें मैप मिल जाता है। अगर इस गांव का हमें मैप मिलेगा तो इसका मतलब कि हम इस गांव से तालाब, स्कूल, इसकी जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं इसके बारे में जान पाएंगे। साथ में यहाँ की सड़क और गली की स्थिति पता चल जाएगी। साथ में ये चूंकि ऑनलाइन है, इसका मतलब कि यहाँ पर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनको भी ट्रैक किया जा सकेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अब इससे सवाल ये उठता है कि इसमें किस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने पहले भी कहा कि इसमें जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी वहां की जो लोकेशन है उस लोकेशन के आधार पर एक मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है, और ये एक डिजिटल मैप होगा क्योंकि मोबाइल पर हम इसे देख पाएंगे। तो प्रत्येक गांव का एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और इसमें सड़क, गली, खेत, तालाब, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी भवन आदि की जानकारी दर्ज की जाएगी। और ये इसकी पहली खास विशेषता है इस योजना की। दूसरी, हर सड़क को मिलेगी एक यूनिक पहचान।
एक अल्फा न्यूमेरिक कोड मिलेगा। मान लीजिए सारण के हम इसी गांव की बात कर रहे हैं और इसी गांव में जितनी भी सड़कें हैं, इन हर सड़क को एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा। दूसरी को हमने N1 दिया तो अल्फा N2 दे देंगे, अल्फा N3 दे देंगे। अल्फा न्यूमेरिक कोड ये हमने समझने के लिए क्या है, ये न्यूमेरिक कोड अलग भी हो सकते हैं, तो इन्हें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, हर एक सड़क और गली को अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा जिससे उसकी पहचान हो पाएगी। और अल्फा न्यूमेरिक कोड ही नहीं दिया जाएगा बल्कि उस सड़क के बाहर ही एक QR कोड वाला, स्कैन वाला आप कह सकते हैं बोर्ड होगा, साइन बोर्ड होगा। उसे जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रत्येक सड़क पर QR कोड वाला साइन बोर्ड लगाया जाएगा। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, QR कोड स्कैन करते ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जानकारी में ध्यान रखें, मोबाइल में जैसे आप QR कोड आपने स्कैन किया, उस पर आपको सड़क की सटीक लोकेशन, वर्तमान स्थिति, डिजिटल रिकॉर्ड और तुरंत उसकी संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मोबाइल ऐप पर दिखाई दी जाएगी। चौथा, सरकारी और निजी संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना भी अब आसान हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर इसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा तो फिर खेत, सड़क, पुल, तालाब, नहर, जल स्रोत, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सरकारी भवन, सरकारी योजनाओं से बनी जो भी परिसंपत्तियां हैं उनका रिकॉर्ड हो पाएगा, जिसमें से खास तौर पर क्या इंपॉर्टेंट है, जल स्रोत, नहर, तालाब, पुल, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, इनकी स्थितियां भी देखी जा सकेंगी, इनका भी डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाएगा। अब आम लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है, तो गांव में किसी भी स्थान का पता लगाना अब आसान हो जाएगा, आसानी से उन्हें चीजें पता चल जाएंगी और डाक और कुरियर सही पते पर और जल्दी पहुंच सकेंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी लोकेशन खोजने में कम समय लगेगा और वो जल्दी वहां पर पहुंच पाएंगे। इसके अलावा लोग डिजिटल मैप पर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी को देख सकेंगे। ये भी एक बेहद अच्छा कदम माना जा रहा है, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने को लेकर, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने को लेकर। और आप सभी जानते हैं जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके कामकाज को ट्रैक किया जा सकेगा। अब है कि आखिर GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, होता क्या है। GIS एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है, नोट करिएगा, कंप्यूटर आधारित तकनीक है, डिजिटल तकनीक है और इसके माध्यम से भौगोलिक स्थिति का एक नक्शा बनाया जाता है डिजिटल रूप से। ठीक है, तो GIS ऐसी तकनीक है जो बिना किसी स्थान, जो किसी स्थान की भौगोलिक जानकारी यानी उसकी लोकेशन को डिजिटल नक्शे में कन्वर्ट कर देता है या डिजिटल नक्शे में दिखाता है। और इसकी मदद से किसी क्षेत्र की योजना बनाना, विश्लेषण करना और निगरानी करना काफी आसान हो जाता है और सैटेलाइट के माध्यम से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, ग्राम मानचित्र योजना के तहत गांव की प्रत्येक सड़क पर क्या लगाया जाएगा, RFID टैग, बारकोड स्टिकर या QR कोड वाला साइन बोर्ड या GPS टावर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेहद अच्छी खबर के साथ। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।